बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सुएज़ कैनाल के बारे में डिस्कस करते हैं कि कमीशन के एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं या इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो जब हम सुएज़ कैनाल की बात करते हैं तो एक बंदा है, उसका नाम है फर्डिनेंड। अब फर्डिनेंड की जब बात करते हैं तो फर्डिनेंड साहब फ्रेंच डिप्लोमेट होते हैं। ये एक क्या थे? फ्रेंच डिप्लोमेट थे। इन्होंने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का क्या नाम रखा? उस कंपनी का नाम इन्होंने सुएज़ कैनाल कंपनी रखा। कब बनाई थी ये कंपनी? 1858 में। जब इनकी बात करते हैं इन फर्डिनेंड साहब की, तो ये फ्रेंच डिप्लोमेट थे। इन्होंने एक कंपनी बनाई सुएज़ कैनाल कंपनी के नाम से 1858 में। तो उसके ज़िम्मे क्या काम लगाया? उसके ज़िम्मे ये काम लगाया कि आपने ये जो सुएज़ कैनाल है इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट की गई? इसकी कंस्ट्रक्शन अगले ही साल स्टार्ट की गई 1859 में। और 1859 में सुएज़ कैनाल के ऊपर काम स्टार्ट हुआ। उस टाइम इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं होती थी, लेबर होता था, यानी कि इंसान काम करते थे। तो मैन मेड, तो ये क्या है? मैन मेड भी बाज़ दफ़ा क्वेश्चन पूछ लेता है। और उसके बाद फिर जब स्टार्ट हुई तो ये कंप्लीट कब हुई? ये कंप्लीट हुई थी 1869 में, यानी कि 10 साल लगे इस पे काम करते हुए। इस पे 10 साल हुए काम करते हुए, तो 1869 में ये कंप्लीट होती है। अब इसी सुएज़ कैनाल के बारे में हम डिस्कस करते हैं मज़ीद। तो देखें, पहले जो सी रूट होता था, तिजारत होती थी, वो यहाँ से ये स्टार्ट होते थे, ये इस तरह से आते थे, ये इतना लंबा चक्कर खा के आते थे, ये इतना लंबा चक्कर खा के यहाँ पे आते थे। अगर हम इस सुएज़ कैनाल की बात करें, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, ये अफ्रीका कंटिनेंट है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये एशिया है, एशिया इससे ऊपर, ये सुएज़ कैनाल यहाँ से ऊपर क्या है? यहाँ से ऊपर यूरोप स्टार्ट होता है। तो एशिया से अगर कोई भी तिजारत होती थी या इधर से कोई तिजारत करते थे तो यहाँ से इतना लंबा रूट लेके आते थे, इतना लंबा रूट लेके आते थे। तो क्या होता था? टाइम ज़्यादा लगता था, टाइम ज़्यादा लगता था, और साथ में क्या करना पड़ता था? डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता था। और तो जब सुएज़ कैनाल बनी तो यहाँ से देखें, ये इधर से इतना शॉर्टकट तरीका। तो अब ये वाला, ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, ये सारा क्या हो गया? ये सारा करने की ज़रूरत नहीं हुई। जब टाइम भी बचा, डिस्टेंस भी बचा, तो आपके पास फ्यूल भी कम कंजम्पशन हुई, फ्यूल की भी कम कंजम्पशन हुई। तो सुएज़ कैनाल बनाने की ये वजूहात भी थी। अब इसमें हम फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। जब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तो सुएज़ कैनाल जो है, ये सारा क्या है? अफ्रीका है और ये एशिया है इस साइड पे। तो सुएज़ कैनाल क्या कर रही है? ये सेपरेट कर रही है किसको? एशिया और अफ्रीका को। एशिया और अफ्रीका को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है। इसके बाद सुएज़ कैनाल की जब हम बात करते हैं, ये क्या करती है? सेपरेट करती है एशिया को अफ्रीका से। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कनेक्ट करती है, कनेक्ट करती, किसको कनेक्ट करती है सुएज़ कैनाल? अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। अगर वो सी की बात करें तो मैं आपके साथ एक फार्मूला, एक ट्रिक शेयर करता हूँ। ट्रिक ये है कि मिसेस, MRS, मिसेस होता है M से मेडिटेरियन सी, M से मेडिटेरियन सी, और R से रेड सी, और S से आपकी वही सुएज़ कैनाल, S से सुएज़ कैनाल। तो सुएज़ कैनाल जो है वो कनेक्ट करती है मेडिटेरियन सी को रेड सी से। अब ये आपका ऊपर वाली साइड पे मेडिटेरियन सी है और ये नीचे क्या है? रेड सी है। नीचे क्या है? रेड सी है। तो ये कनेक्ट कर रही है किसको? मेडिटेरियन सी को रेड सी से। अगर वो पूछे कि कौन से ओशंस को कनेक्ट करती है? रेड सी जो है ये पार्ट है किसका? इंडियन ओशन का। और जब मेडिटेरियन सी की बात करते हैं तो मेडिटेरियन सी है अटलांटिक ओशन का पार्ट। तो यहां से आपने फिर एक ट्रिक बताता हूं। अगर वो सी का पूछे तो मिसेज आपने याद करना है। अगर वो आपसे ओशन का पूछे, ओशन के लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूं। इंडिया का यूपीएससी का एग्जाम जो बंदा देता है वो आईएएस ऑफिसर लगता है। तो आपने क्या याद रखना है?
IAS, IAS से क्या मुराद है? आई से इंडियन ओशन, ए से अटलांटिक ओशन, और एस से सुइज कैनाल। तो सुइज कैनाल जो है ये कनेक्ट करती है मिसेज और आईएएस। मिसेज से क्या याद करना है कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है। आईएएस से आपने क्या याद रखना है? इंडियन ओशन को किससे कनेक्ट करती है? अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है। अब नेक्स्ट जब हम बात करते हैं सुइज कैनाल के बारे में, तो यहां पे देखें कि यहां से ये स्टार्ट होती है, इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और यहां पे आके खत्म होती है। तो ये वाला पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या कौन सा है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट पोर्ट साइड है, SAID, पोर्ट साइड। और इसका एंडिंग पॉइंट कौन सा है? एंडिंग पॉइंट यही है, इसको क्या कहते हैं? सुइज ही कहते हैं। ये इसका एंडिंग पॉइंट है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? स्टार्टिंग पॉइंट जहां से ये स्टार्ट होती है, ये वाला पॉइंट है, इस जगह पे, तो इसे पोर्ट SAID कहते हैं। और एंडिंग पॉइंट इसका क्या है? सुइज है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो चूंकि ये मिस्र का पार्ट है, तो इसी वजह से हम इसकी नेशनलाइजेशन की बात करते हैं। नेशनलाइजेशन इसकी किसने की थी? इसके प्रेसिडेंट था मिस्र का, इजिप्ट का प्रेसिडेंट अब्दुल जमाल साहब, अब्दुल जमाल साहब थे। जमाल अब्दुल नासिर भी उसे कहते हैं, उसे जमाल अब्दुल नासिर के नाम से जाना जाता है। जमाल अब्दुल नासिर ये क्या था? ये मिस्र का सदर था। इससे पहले इस एरिया में जितनी भी ट्रेड होती थी फ्री होती थी। तो जमाल अब्दुल नासिर साहब ने ये कहा कि चूंकि ये मेरा हिस्सा है, मिस्र का हिस्सा है, तो अब जहां से जो भी बहरी जहाज गुजरेगा वो क्या करेगा? टैक्स देगा। तो उसकी क्या करते हैं? नेशनलाइजेशन करते हैं। इसकी नेशनलाइजेशन कब हुई? इसकी नेशनलाइजेशन 1956 में हुई। इसकी नेशनलाइजेशन कब हुई? 1956 में हुई। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 193 किलोमीटर है। अगर किलोमीटर में पूछे तो 193 किलोमीटर, अगर इसकी माइल्स में पूछे तो इसकी लेंथ 120 माइल्स है। इसकी लेंथ की जब बात करते हैं तो इसकी लेंथ 193 किलोमीटर है या 120 माइल्स है। और जमाल अब्दुल नासिर साहब ने क्या किया? इसको नेशनलाइज किया। जब इसको नेशनलाइज किया तो इसराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने 6 डेज अरब वार स्टार्ट कर दी थी। बेसिकली इसराइल की 6 दिन की वार हुई थी मिस्र के साथ 1967 में। यह क्वेश्चन पूछता है 6 डेज वार कब हुई? तो 6 डेज वार जो हुई थी वो 1967 में हुई थी। किसके दरमियान? इसराइल और मिस्र के दरमियान। इसराइल और मिस्र के दरमियान। तो इसराइल क्या करता है? ये जंग जीत जाता है और जीतने के बाद ये जो जमाल अब्दुल नासिर साहब ने नेशनलाइजेशन की थी उसको क्या कर देता है? उसको खत्म करा देता है। अब अभी भी क्या है? बगैर टैक्स के यहां से जहाज गुजरते हैं। और अब 2021 में इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने अब ये देखा कि सुइज कैनाल को खत्म करके हम क्या करते हैं? अपनी एक और कैनाल बनाते हैं। तो इसराइल ये देखिए, ये रेड सी है। इसराइल ये कहते हैं कि यहां पे जो जहाज आएगा ना वो इधर रेड सी की तरफ ना जाए, बल्कि क्या कर रहे हैं? वो इधर गल्फ ऑफ अकाबा यहां से होके आए और यहां से होते हुए ये इस साइड से ऐसे होते हुए यहां से होते हुए यहां पे वो अपनी एक बंदरगाह बना रहा है। यहां पे वो एक और कैनाल क्रिएट कर रहा है। उस कैनाल का क्या नाम है? ये 2021 में इसने प्लान दिया है। इस कैनाल का क्या नाम है? बेन गोरियन कैनाल। बेन गोरियन कैनाल। तो गल्फ पूछे तो गल्फ ऑफ अकाबा
या फिर अगर कैनाल पूछे तो बेन गोरियन कैनाल पे वो क्या कर रहा है, सुइज कैनाल के अपोजिट एक और कैनाल बना रहा है ताकि यहाँ से जितने भी तिजारत होती है वो ख़त्म हो जाए और यहाँ से तिजारत स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसराइल है। तो इसराइल इस वजह से सुइज कैनाल के खिलाफ भी है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।